यह एक मेडिकल सलाह है कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत को हवाई जहाज में सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं जहां कुछ लोगों ने 4000 फीट ऊपर हवा में ही एरोप्लेन में ही डिलीवरी किया हो। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर दुर्भाग्य से आपका विमान पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र में ही होता है। तभी आपकी वाइफ की पीड़ा शुरू हो जाती है और विमान में ही एक बच्चे को जन्म देती है। तो आपके बच्चे की नागरिकता कहाँ की होगी? इंडिया की, पाकिस्तान की या फिर अमेरिका की? अगर कोई विदेशी महिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की ऊपर उड़ान भरते समय विमान में ही बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा ऑटोमेटिक ही यूएसए का नागरिक है। कोई देश बच्चे की नागरिकता को कैसे डिसाइड करता है उसके कुछ नियम हैं, लेकिन देश अक्सर दो तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला, रक्त का अधिकार, दूसरा मिट्टी का अधिकार। जो लोग रक्त के अधिकार का पालन करते हैं वह बच्चे की नागरिकता यानी राष्ट्रीयता को माता पिता के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो लोग मिट्टी के अधिकार का पालन करते हैं वह बच्चे की नागरिकता को धरती यानी जो कहाँ पैदा हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अधिकतर देश जैसे अमेरिका और कनाडा मिट्टी के अधिकार का पालन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अफेयर मैनुअल के अनुसार यदि किसी बच्चे का जन्म यूएसए के हवाई क्षेत्र में हुआ है तो उसे मिट्टी के अधिकार के नियम से हिसाब से अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। और अगर उसके माता पिता उस देश से हैं जो रक्त के अधिकार का पालन करता है तो उस बच्चे को उस देश की भी नागरिकता दी जाएगी जहां से उसके माता पिता हैं। अगर 60 काट में कहें तो वह बच्चा दोहरी नागरिकता का उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन कभी कभी यूएसए जैसे देश रक्त के अधिकार का भी पालन करते हैं। मान लीजिए एक अमेरिकी हस्बैंड और वाइफ शिप में समुद्र से ट्रेवल कर रहे हैं, तभी शिप में ही वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दे देती है। तो वह बच्चा किस देश का हो पाएगा? अमेरिका का तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो मिट्टी के अधिकार का पालन करता है। तो वह बच्चा तो देश विहीन हो जाएगा, मतलब किसी देश की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस केस में अमेरिका रक्त के अधिकार का पालन कर लेता है।